Om Shanti. Good morning. Hindi, English? What do you prefer? Sorry? Hindi. Both. Okay. Right. इस संसार में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? चीज़ इस संसार में ऑलमाइटी तो इस संसार का है नहीं. Time, that's right. Sorry, human being. Okay, that's right as well. Soul. Anything else? The most powerful that can ever be created, that wasn't created any time. Nothing in the history has ever such thing has created, or could anybody do it? So the most powerful thing. Language. Let me tell a story to you. Would you like to listen to a story? Okay. ये स्टोरी जब मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी, like when I was 4th, 5th स्टैंडर्ड में स्कूल में पढ़ती थी, तब हमारे टीचर्स ने ये कहानी बताया हमको, जो मुझे अब तक याद है. Excuse me. The story says, God created the world. Yeah? भगवान ने संसार बनाया. भगवान तो बहुत शक्तिशाली हैं. He is the Almighty, He is the all-powerful. And before He really started functioning the world, He called upon a meeting. And He created 3 angels and He called on a meeting. Through 3 angels के साथ भगवान ने मीटिंग शुरू की. अब मीटिंग का एजेंडा क्या था कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं. I am almighty. I am God. I am all powerful. I have this and this. And भगवान के पास क्या नहीं है? ऐसी कोई चीज़ है जो उनके पास ना होता हो? हैं जी? तो can I request you all to put your phones quiet, please? Thanks. I appreciate it. तो ये इन एंजल से पूछा कि मेरे पास जो भी हैं, वो मैंने जो दुनिया बनाई, मनुष्य बनाया, उन मनुष्यों से मेरी जो शक्तियाँ, मेरे जो ट्रेशर्स है, कैसे बचाया जाए? क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत बुद्धिमान हैं. भगवान बुद्धिमान है कि नहीं है? तो भगवान के बच्चे भी बुद्धिमान होंगे ना, बल्कि भगवान से थोड़ा एक कदम आगे ही बुद्धिमान होंगे. आपके बच्चे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है ना, कि नहीं? आप मोबाइल अच्छा चलाते हो, आपके बच्चे मोबाइल अच्छा चलाते हैं. सी, तो आपसे बुद्धिमान हो गए ना. तो भगवान के बच्चे हैं हम सब. तो भगवान को थोड़ी चिंता हुई, सोचा कि क्या किया जाए. तो 3 एंजल्स बैठे थे. फर्स्ट एंजल सेड, भगवान को बोला कि हम सारे आपके पास के जो ट्रेशर्स है वो हम धरती में छुपा देंगे. एकदम धरती पाताल में छुपा देंगे. इंसान तो जाएगा ही नहीं. सेकंड एंजल ने बोला, अरे इंसान इतना बुद्धिमान है, वो मछली की तरह वो नीचे नीचे पाताल के अंदर भी चला जाएगा, उठा लेगा, इसलिए हम आसमान में छिपा देंगे. तो थर्ड एंजल ने बोला, जब वो मछली की तरह पाताल तक पहुंच सकता है, पंछी की तरह वो आसमान में भी पहुंच जाएगा, वहाँ से भी उठा लेगा. सो द बेस्ट प्लेस इज हाइड विद इन हिमसेल्फ. इंसान के अंदर रख दो, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, कभी अपने भीतर जाएगा ही नहीं. तभी भगवान की सारी जो ट्रेजर्स है वो कहाँ है?
किसके अंदर? हमारे अंदर है। हमारे अंदर कहाँ है? सारी जो भगवान की संपत्ति हैं, not in terms of the physical sampati, it means in terms of the spiritual and all the entire treasure that God has. Human soul, human mind holds it. वो सब कुछ, तमाम चीज़ें जो ईश्वर के पास है, ईश्वर ने इंसान के मन में छिपा दिया। तो ईश्वर की सारी शक्तियाँ, ईश्वर की सारी जो ट्रेजर्स है, और हर इंसान के मन के भीतर है। इसलिए हमारे जो जितने भी कहानियाँ हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, वेद है, उपनिषद है, गीता है, श्रीमद् भगवद गीता स्पेशली, जो सारे शास्त्र पुराणों के माई बाप हैं, इसमें कहा गया है मन जीते जगत जीत। क्योंकि जितनी बड़ी दुनिया हम बाहर देखते हैं, उससे अधिक बड़ी दुनिया हमारे मन के भीतर है। उस मन को जीतेंगे, उस दुनिया को जीतेंगे, ये दुनिया जीतने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। If you're able to conquer your own emotions, your feelings, your attitude, your behavior, your emotions, your decision making, you're the master. Because that's your world. मुझे एक बात बताइए, आप अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनना चाहेंगे? How do you feel when you wear a very good dress? और अच्छा शू पहनते हैं, अच्छा कोट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? तो लुक अच्छा, एग्जैक्टली, ये बेसिकली टू फील गुड ना। अच्छा खाना खाएंगे तो हमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। यानी इवेंचुअली human being does everything to feel good all the time. यदि इंसान के भीतर वो गुड फीलिंग हमेशा नहीं रहता है, वो गुड फीलिंग को बनाने के लिए वो बहुत कुछ करता है। चाहे पैसा खर्च करना पड़े, चाहे अनाप शनाप खाना पड़े, बोलना पड़े, इधर उधर जाना पड़े, कुछ भी करेगा just to make himself feel good. Yes or no? हाँ या ना? हाँ या ना? जी। तो एक इंसान के भीतर सबसे महत्वपूर्ण चीज़, one of the महत्वपूर्ण चीज़ is your feelings. And there are two very, very significant words we use. Number one, how good I feel. Number two, how right I feel. Remember one thing, all that you feel good may not be right. Yeah? अब आप सभी डॉक्टर्स हैं, मान लीजिए कोई आपके पास हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक व्यक्ति आएगा, वो कहेगा मुझे चिप्स खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे चॉकलेट्स खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई कीप ईटिंग चॉकलेट्स, आई कीप ईटिंग ड्रिंकिंग कोका कोला ऑल द टाइम, मुझे चिप्स खाना अच्छा लगता है। आप बोलेंगे हाँ खाओ भैया खाओ, बोलेंगे आप? छुट्टी देंगे? हाँ, क्योंकि वो खाने से मुझे अच्छा लगता है, पर वो सही तो नहीं ना। तो मुझे वो करना है जो सही है, ये मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा महसूस कराएगा।
जो कुछ भी हमें अच्छा महसूस कराएगा ज़रूरी नहीं वो सही हो। इसलिए we have to get into a groove, we have to get into a habit which is right and also which makes me feel good. Then I'll be a perfect being inside. You see? And then the real confidence, somebody did mention about the confidence. The real sense of confidence will pop up when you have a right feeling and a good feeling. Then nothing inside holds you back, pulls you back, stops you back. Because you're very confident. And looking at your confidence, there wouldn't be any conflicts. There wouldn't be any conflicts. There wouldn't be any confrontation. लोग आपको स्टॉप नहीं करेंगे, लोग आपको रोकेंगे नहीं, आपके सामने खड़ा होकर के आपको करने जो कर रहे हैं उसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो कॉन्फिडेंस है वो राइटियस है, सही है, आपका फीलिंग राइट है। फीलिंग से वाइब्रेशंस बनता है, जो उस वाइब्रेशंस के भीतर जो आएंगे उनको भी वो राइट महसूस होगा, सही लगेगा। फीलिंग। There are many types of alternative therapies in the world today, है ना? बहुत सारे alternatives है। कोई क्या थेरेपी करता है, कोई नेचर थेरेपी करता है, कोई होम्योथेरेपी करता है, कोई वाटर थेरेपी करता है, कोई साउंड थेरेपी करता है। आप में से कोई ऐसा करते? Any alternative medicine here? Yes, home-based care, ma'am. Sorry? Ma'am, home-based care for a cold and cough, we suggest as warm saline gargling और काढ़ा पीना ऐसा बोलते हैं। Oh yeah, ये तो पुराना दादी माँ के नुस्खे हैं। नुस्खे? Yeah. Well, that's good. That's good. That's very home remedies, है ना? Home remedies तो हर कोई डॉक्टर करता है। हाँ, MBBS हो, MD हो, फलाना हो, डिगना हो, जो भी, काढ़ा तो ज़रूर पिएगा, हाँ जी। Anyway, वो कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, वो तो इंडिया का जो हाँ घर घर की थेरेपी है ना। और इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजडम की ज़रूरत है ना। विजडम हमारे पुराने ज़माने के जो माताएं थीं, पुराने ज़माने के वैद्य थे, उनमें बड़े विजडम हुआ करते थे। वो कोई डिग्रियां थोड़ी उनके पास होता था, कुछ नहीं होता था, बट देन एक्सपीरियंस विजडम इतनी होती थी कि they were very wise enough to treat diseases, treat many things. However, हमारे भीतर के जो फीलिंग्स को हील करना भी एक थेरेपी है। आप हम सभी कोई भी प्रोफेशन के हों, बड़े ते बड़े प्रोफेशन, बड़े ते पावर या पोजीशन आप होल्ड करते हों, मगर बेसिकली हम एक इंसान हैं, और इंसान है तो सोच है, सोच है तो फीलिंग्स है, फीलिंग्स है तो इमोशंस भी होंगे। ये प्राइमरी फंडामेंटली हम एक इंसान हैं। और हम कितने भी ज्ञानी हों, कितने भी डिग्रियां हासिल की हों, सैकड़ों लोगों को आपने ट्रीट किए हों, मगर इंसान के नाते से हमारे अंदर बहुत सारे बिटर फीलिंग्स, हर्ट फीलिंग्स, पास्ट की बातें चुभते रहते हैं, हाँ या ना? कई बातें हम भूलना चाहते हैं, कई बातें आप मन से निकालना चाहते हैं, कई बातें हम सोचना ही नहीं चाहते हैं। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, मैं इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहती हूँ।
पर जितना मैं अपने मन को बोलूँ मैं इनके बारे में नहीं सोचना, मुझे इनके बारे में नहीं सोचना, मुझे इनके बारे में नहीं सोचना, तो मैं क्या सोच रही हूँ? उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। सो दिस इज़ नॉट राइट वे ऑफ थिंकिंग। मन है तो सोच है, मन माना ही सोचने की शक्ति है। मगर राइट वे ऑफ थिंकिंग, इट्स कॉल्ड एज राइट थिंकिंग, इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वो राइट फीलिंग तब हमारे भीतर आएंगे जब हम राइट थिंकिंग करते हैं। अब इनके बारे में नहीं सोचना, वो थीम राइट हो सकता है, मेथड राइट नहीं है। यू गेट मी? इसका जो उद्देश्य जो है वो सही हो सकता है, विधि सही नहीं है। उद्देश्य सही होना, पर्पस सही होना ही पर्याप्त नहीं है। पर्पस के साथ, उद्देश्य के साथ विधि विधान भी सही होना, उसको राइट कहते हैं। दैट्स राइट थिंकिंग। अब इस कमरे के अंदर आपको एंटर होना है, ठीक है ना? अब यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, 8 खिड़कियाँ हैं। आप कहेंगे भाई इस कमरे के अंदर एंटर ही होना है ना, इतनी बड़ी तो खिड़की है, वहाँ तो बहुत भीड़ है, खिड़की से अभी हम अंदर आ सकते हैं। और आ भी गए, हमको प्रवेश करने से मतलब है ना, इस कमरे के अंदर आने से मतलब है। उधर से नहीं आया तो क्या हुआ, हम खिड़की से आ गए, आ तो गए। अब आ तो गए, लेकिन वो सही या गलत है? सही है या गलत है? गलत है ना, विधि ठीक नहीं है, हैं जी? आपका पर्पस मे बी राइट, we wouldn't say it is completely right. However, the method is not right. विधि ठीक नहीं है। अब पहुंच तो गए कमरे के भीतर, मगर विधान, मेथड सही नहीं है। आपको दरवाजे के जरिए आना चाहिए, इसलिए तो दरवाजे बनाए गए, नहीं तो हर कमरे के खिड़कियाँ ही बनते। भाई आप आना जाना करिए खिड़की से, हैं जी? तो दरवाजे की कोई ज़रूरत नहीं होती ना। तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में we adopt a method that is actually not right. Your purpose may be right, but your method may not be right. And so eventually the result you get is not happy, is not content. आपको तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। इंसान के सबसे बढ़िया फीलिंग, जिसके लिए पूरी जिंदगी इंसान मेहनत करता है, वह है तृप्त रहना, संतुष्ट रहना। संतुष्टि, हाँ जी? वो फीलिंग जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रहोगे। You keep searching, looking here and there, because that's such a good, such a nice feeling. एक बार आत्मा तृप्त हो जाए तो न मन भटकेगा, न बुद्धि भटकेगी, न आप कहीं और ढूंढेंगे। नयापन के लिए इंसान ढूंढता है। That doesn't mean it's a saturation point. It means you still do something new, but then the dissatisfaction लेकर के नहीं करते। अब आप, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है ना। 3 वक्त हम खाना खा रहे हैं, हमारा अपना घर है, अच्छा परिवार है, सोसाइटी में हमारा इज्जत है, हम सब कुछ तो हैं। आप में से कौन है जो कहेंगे हम बहुत तृप्त हैं? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना? There is something that is, ऐसा, अच्छा मैं बोलूँगी क्या दुख है, ऐसा कोई बड़ा दुख भी नहीं है बोलने के लिए, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है।
पर फिर भी कुछ तो है जो not right. There is something that I need. कहीं ना कहीं दिल में कुछ खोज है, कुछ चाहिए. क्या चाहिए शायद आप स्वयं नहीं जानते होंगे, आपको खुद को नहीं पता होगा, लेकिन आपका दिल कुछ तो ढूंढ रहा है, कुछ तो ढूंढ रहा है, अनजान चीज़ को ढूंढ रहा है. क्योंकि वो चीज़ जो आपको तृप्ति दे, संतुष्टि दे, ऐसा एक महसूस कराए, ऐसा फीलिंग आपको दे जो बस हो गया, आई एम फुल, you know, and that is something a beautiful feeling. हम जो भी यहाँ आध्यात्मिक इस ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के आप हेडक्वार्टर्स में आए हैं, और अन्य स्थान हमारे जो सेवा केंद्र में भी जो सिखाया जाता है, ये मेडिटेशन में वो फीलिंग को प्राप्त करने के लिए. बिकॉज मन जो है बहुत ही डिपेंडेंट हो गया है, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंडेंट है, वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंट है. हैं जी, आप है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. हैं जी, तो आप मेरे साथ होंगे ना, मुझे बहुत हिम्मत, मुझे बहुत खुशी, बहुत खुशी. अच्छा, मेरी हिम्मत, मेरे मन में जो धैर्यता, लाइक करेज आना, हिम्मत आना, वो किस पर आधारित है, किस पर डिपेंड है? मेरे मन में हिम्मत और खुशी किस पर डिपेंड है? आप मेरे साथ होंगे तो मैं खुश होंगी. तो मेरी खुशी का आधार, डिपेंडेंसी किस पर है? आप पर. यदि आप नहीं होंगे मैं उदास हो जाऊंगी, है ना. तो मेरे मन में खुशी उत्पन्न करने की ताकत है, मगर अब वो डिपेंडेंट है. आप मेरे लिए एक नया सा लेटेस्ट आईफोन, आईपैड लेके आएंगे, मैं बहुत खुशी होंगी. मेरे बर्थडे पर आप ये गिफ्ट देंगे, मैं बहुत खुश होंगी. तो अब मेरे जो खुशी है किस पर डिपेंड है? आईपैड पर, है ना. हाँ, मेरे को कोई मेरे से झगड़ा नहीं करेंगे, सब मेरे से बहुत प्यार से पेश आएंगे, ऐसी कोई मेरे गड़बड़ नहीं होगा, तो मैं बहुत शांति, मेरे को बहुत शांति मिलेगी. तो मेरी शांति का किस पर डिपेंड है? परिस्थिति. क्या ये हमेशा हो सकता है ऐसा? हमेशा मेरे से अच्छा पेश आए, हमेशा कोई मेरे को अच्छे गिफ्ट्स दे, हमेशा मेरे साथ प्रेम से बात करे, हाँ जी, हमेशा आप मेरे साथ हो, ये पॉसिबल है? पॉसिबल? न व्यक्ति, न वस्तु, न परिस्थिति किसी भी इंसान के वश में नहीं है, न हमेशा हो सकता. So if we are dependent on something that is not all the time available, what's the state of my mind? मेरे मन की स्थिति क्या होगी? फिर तो वो तो ढूंढता ही रहेगा ना, इधर मिल जाए, उधर मिल जाए, इधर जाए, उधर जाए. अरे कहीं भी जाए, मन तो आपके अंदर ही तो है. तो अंदर का मन को ठीक करो तो कहीं भी रहो, क्या फर्क पड़ना. वो चीज़ हो ना हो, doesn't make a difference. और परिस्थिति हो ना हो, doesn't make a difference. iPad हो ना हो, doesn't make a difference, because I have created a state of mind which I wanted independently. That's spirituality. Spirituality वो चीज़ है जो इंडिपेंडेंटली आप अपनी मन की स्थिति क्रिएट कर सकते हो, जिस तरह की हो, खुशी के हो, शक्ति के हो, कॉन्फिडेंट की हो. You see, you can create your own.
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप लोग बहुत थके हुए हैं, सवेरे से सुनते रहे। अरे बाबा, सुनने वाले तो आप ही हैं, यहाँ बैठ करके सुना के लोग चले जाते हैं। इंसान कितना सुनेगा भैया, कितनी भी अच्छी बातें हो, कितना सुन सकता है ना। हाँ, तो नींद तो आएगी ही थोड़ा सा ना। हाँ, थोड़ी सी तो नींद आएगी। भूख भी लगी होगी। भूख लगी है? हाँ, भूख नहीं लगेगी, नाश्ता किया ना सभी ने। हाँ, तो फिर नहीं लगे होंगे, मगर थोड़ा सा चाय पीना है। पी क्या है? टी पीने के बाद भी नींद आ रही है? ओहो हो। तो चाय में चाय पत्ती डाली गई कि नहीं डाली गई? एनीवे, सो हम सभी इंसानों के भीतर बाय नेचर, बाय गॉड, डिफॉल्ट एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ है, न कोई इंसान किसी भी युग में कभी भी नहीं बना सकता है, बनाया नहीं जा सकता। इतना पावरफुल मन हर इंसान के भीतर है। अनफॉर्चुनेटली हम उस मन का राइट यूज़ नहीं कर रहे हैं। There are two words we generally use. One is misuse and one is disuse. Yeah? Disuse मैंने मुझे यूज़ करना नहीं आता। आपने बढ़िया सा चीज़ दे दी, आईपैड दे दिया, पर मेरे को पता ही नहीं है कहाँ से क्या बटन दबाने से, क्या करने से क्या होगा। I don't even know how to use it. Disuse means मुझे यूज़ करना नहीं आता है, चलाना ठीक से नहीं आता है। बढ़िया चीज़ है पर चलाना नहीं आता। सेकेंड, मिसयूज़, जब इंसान को सही तरीके से चलाना नहीं आता, उसको गलत इसका उपयोग करेगा, मिसयूज़। तो हम अपने ही मन के साथ मिसयूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको एक सच बात बता दूं, आप अपने मन के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। जी हाँ, आप अपने मन को बहुत दुख, बहुत दर्द दे रहे हो। पता है आपको? सारी दुनिया तो मन को हमको दुख देता है, देती है ना दुनिया। अपने हमको धोखा देते, अपने हमको दुख देते, अपने हमें अविश्वास करते हैं, वो तो सब करते हैं। आप भी अपने मन के साथ ऐसा ही करते हो। ये कौन सा न्याय है भैया? आप भी अपने मन को दुख दे तो उस मन को सुख कौन देगा? आप तो कम से कम अपने मन को सुख दे सकते हैं। आप खुद तो अपने मन में विश्वास भर सकते हो। आप अपने आप के साथ तो विश्वास रख सकते हो। मान लीजिए मैंने आपके साथ आपको कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, हैं जी। आपने गलती कुछ नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं थी, पर मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, गलत बोला, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो मैंने सही किया कि गलत किया? गलत किया, सही किया? हाँ, जिनकी आंखें बंद है वो बोलेंगे। हाँ, आपने कोई गलती नहीं किया, पर मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, तो मैंने अच्छा किया, गलत किया? गलत किया ना। एक प्रकार से इसको पाप ही कहेंगे भैया। एक भला इंसान को हम भला बुरा कह दिया, वो तो गलत किया हमने, तो मेरे से गलती हुई, ठीक है। मैंने आपको गलत बोला तो आपको मन को दुखाया, दुख दिया ना। चलो, मैंने एक बार किया, लेकिन आप इसको 20 बार मन में दोहराया। मंजू ने मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, उसने ऐसे ऐसे शब्द बोला, कितना मुझे दर्द हुआ, कितना मेरे को फील हुआ। तो आप हर बार जब सोचते हो, मन दुख फील करता है, सुख फील करता है। तो मैंने आपको एक बार दुख दिया, 20 बार आप याद करते हो, तो 20 बार दुख अपने मन को किसने दिया?
हाँ, तो ज़्यादा गलती पाप मैंने किया कि आपने किया? तो आप न्याय कर रहे हो अपने मन के साथ। लेकिन हमारे अंदर वो ताकत नहीं है जो लेट गो करे। जो गलत हमारी एक वरिष्ठ दादी थी जो अब नहीं है, वो हमेशा एक बहुत अच्छी बात हम सबको सिखाती थी। मान लीजिए मैं आपको, आम सबको पसंद है? किस किस को आम पसंद है? मैंने आपको एक आम दिया, ठीक है? तो वो आम सड़ा हुआ था, तो आप ले लोगे? सड़ा हुआ आम आपको दिख रहा है, वो आम सड़ा है, rotten mango, will you take it? Even let us assume you take it out of respect, will you eat? Definitely not. चलिए हम एक रिस्पेक्ट की वजह से अपने ले भी लिया, भाई बड़े कुछ दे रहे हैं, ले भी लिया, कदापि नहीं खाएंगे क्योंकि आपको दिख रहा है गलत है, मतलब सड़ा हुआ है। तो सड़ा हुआ आम तो कोई खाएगा नहीं ना। तो एक तो लेना गलत, तो सड़ा हुआ आम देने वाला गलत है, ये ले करके खाने वाला गलत है। चलिए मैंने सड़ा हुआ आम दे करके एक गलती की, लिया आपने, एक गलती, उसको खाया, दूसरी गलती। तो सड़ा हुआ आम खाएंगे तो पेट में गुड़गुड़ तो होगा ना। तो आपके पेट में गुड़गुड़ का कारण मैं हूं कि आप है? क्योंकि यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। सामने परिस्थिति क्या भी होगा, इंसान का व्यवहार क्या भी होगा, उसको स्वीकारना, उसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, इट्स योर चॉइस। इट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ चॉइस। जीवन की जिंदगी में, जीवन के हर मोड़ पर, हर स्टेप रादर आई वुड से, यू हैव अ पावर टू मेक चॉइसेस। ये करना नहीं करना, सोचना नहीं सोचना, महसूस करना नहीं करना, इसका संपूर्ण हकदार, अधिकार आपका स्वयं का है। परिस्थिति का नहीं, व्यक्ति का नहीं, व्यवहार का नहीं, आपका है। तो जब मैंने कुछ ऐसा गलत शब्द बोला, वो सड़ा हुआ आम ही है ना? हाँ जी, आपको दिख रहा है, अरे ये बिना सोचे बिना जाने ये गलत बोल रही है। तो जो गलत बोल रहे हैं वो तो सही नहीं है। तो जब आपको मालूम है ये सही नहीं है, आपका मन उसको स्वीकार क्यों करता है? तो स्वीकार करने वाले की गलती है ना, क्योंकि आपके पास फिर भी चॉइस है कि आपको स्वीकार करना या रिजेक्ट करना। Why would I not make a right choice? इसको रिजेक्ट क्यों नहीं करती हूँ मैं? आप में से किसके बच्चे हैं? है ना? तो आप अपने छोटे बच्चे को क्या सिखाते हैं? कोई कुछ भी देंगे ले लो, ऐसा सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? कोई कुछ देता है, देख के लेना। होशियार पिता है, कौन बोलता है ऐसे देख के लेना भाई? हैं? जनरली माता पिता बच्चों को क्या सिखाते हैं? कोई कुछ देते हैं, नहीं लेना। वो लेने के बाद थैंक्स ना, पर सबसे पहला लेना कि नहीं लेना? नहीं लेना। तो अच्छी चीज़ भी होगा ना, बच्चा पहला माता पिता को देखता है, माता पिता ऐसा बोलते, इशारा करते तो वो लेता है। इशारा नहीं करेंगे तो बच्चा बिल्कुल नहीं लेगा। तो हमारे बच्चे आज्ञाकारी हैं, वो नहीं लेते हैं। हम बड़े, कोई कुछ देता है, कुछ भी देता है, ले क्यों लेते हैं? वो उसने डांट दिया, उसने कुछ ऐसा कमेंट पास किया, उसने मेरे में ऐसे ओपिनियन दिया, उन्होंने कहा आप गुड फॉर नथिंग, कुछ भी बोलते, कुछ भी करते, सब ले लेते हैं मन के अंदर। इज दिस राइट? जब हम बच्चों को सिखाते हैं, हम बड़ों को भी तो नहीं लेना चाहिए ना? दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट पीपल गिव फिजिकली, but it's also what people behave, what people speak, what people
people's opinion, how people look at us, how people feel about it. It's not my karma at all. आप मेरे लिए क्या सोचते हैं, आप मेरे लिए मुझे कैसे देखते हैं, वो आपका हिसाब है. That's your story, not mine. आपका मन सोचता है, आपका मन है, आपके विचार है. आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्यों सोचूं? अच्छा, ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसा सोचता होगा, ये ऐसा सोचेगा, इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए. दुनिया क्या सोचती है? अरे दुनिया है, सोचती है, पर आप अपने लिए क्या सोचते हो? इसका मतलब आपके जीवन में आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. आपके डायरी में आपका नाम ही नहीं है. सारी दुनिया का नाम आपके डायरी में है, लेकिन वो डायरी आपके हैं, आप ही का नाम नहीं है, जो ओनर है. सो डोंट यू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट? आपके जीवन का आपको कोई महत्व नहीं है, तो फिर आप कितने भी पढ़ाई कर ले, कोई भी डिग्री हासिल कर ले, इट्स एब्सोल्युटली वेस्ट. अनलेस यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर योर लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, आपके अपने प्रति प्यार, अपने प्रति विश्वास जब तक नहीं है, आपका जीवन का कोई मायना ही नहीं है. दुनिया भर की चीज़ें आपके घर में पड़ा हो भी हो, तब भी आप खुश नहीं रहोगे. हो ही नहीं सकता. आपका मन इधर उधर भटकता ही रहेगा, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, ठहराव नहीं है, मन में टिका हुआ नहीं है, बेस ही नहीं है. कहाँ टिकेगा मन? You haven't created that base for mind to settle down. And it's called a stabilization of the mind. It's called as the stability of mind. मन की स्थिरता. मन स्थिर हो ही नहीं सकता. जब तक मन स्थिर नहीं है, परिस्थितियों के साथ जूझना पॉसिबल नहीं है. You can't face a situation. Either you try to escape, you run away from a situation, or you blame a situation, you blame a person. So the entire life stays blaming, because you're not in a position to take that responsibility. And so मन की स्थिरता वो योग से प्राप्त होती है. योग क्यों सीखना है? क्योंकि मन का ठहराव, मन का बेस बनेगा, जहाँ पर मन टिक सके, ठहर सके, स्थिर हो सके, जहाँ से वो जीवन का हर क्षेत्र का कर्म सुचारू रूप से कर सके. आपने बेस ही नहीं दिया, आपको चेयर ही नहीं दिया जाएगा. बोलेंगे सारा दिन आपका सेमिनार है, क्या करोगे आप? खड़े खड़े दिन भर का सेमिनार करोगे? सबसे पहले आपको रहने के लिए, ठहरने के लिए कंफर्टेबल प्लेस तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको ये कुर्सियाँ ना दिया जाए, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बोले, आपको सारा दिन खड़े होकर के सुनना, सुनोगे? सुनोगे? तो भाई वो सुनने के लिए एक प्रिपरेशन की भी ज़रूरत है. आपको कुर्सियाँ डाला जाए, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, हैं जी? तब ये स्थूल आवाज़ सुनने के लिए भी ये सारे प्रिपरेशंस है. जिंदगी के बड़े बड़े परिस्थितियों को झेलने के लिए मन की कोई प्रिपरेशंस की ज़रूरत नहीं. What have we done over all this ages? Nothing. And so it's time for us to take care of our own mind. If आप में से कौन कौन जो गाड़ी चलाते हैं, अपनी खुद की गाड़ी चलाते हैं? वेरी गुड. तो जब आप अपनी कार चलाते हो या जो भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर्स है चलाते, आपके हाथ में क्या होता है? तो स्टीयरिंग चलाना माना गाड़ी चलाना, ऐसे ही बोलते ना? यस, वहाँ है एक्सेलरेटर है, ब्रेक है एंड ऑल दैट, बट देन आपके हाथ में क्या है? स्टीयरिंग है. ऐसे हमारे जीवन में हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ
सिर्फ मेरा मन है, उसको हम ठीक से संभाले, जीवन सुधर जाएगा। ओम शांति। Now it's your turn. If you have any questions, you can ask. मुझे मालूम है आप लोग क्वेश्चन पूछने की स्थिति में ही नहीं हो, हाँ, इतने थके पड़े हो। पहले पकड़ो तो सही हाथ में। हमारे हाथ में स्टीयरिंग है ही नहीं। You see? We don't even know we can hold. क्योंकि हम दूसरे के स्टीयरिंग को चलाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है हमारे स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है, हमारी स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है, किसी और के स्टीयरिंग हम पकड़ रहे हैं। आपके घर में टीवी है और बाजू वाले के घर में आपके टीवी का रिमोट है, हैं जी? तो आप टीवी हैप्पीली देख सकते हो। वॉशिंग मशीन आपके पास है, इसका स्विच बाजू के घर में है ना? आपको खुश रहना है तो कहाँ जाएंगे? उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, आप अपने पास नहीं रहोगे खुशी के लिए। आप में से कौन है जो कभी भी आपके दोस्त हो, आपके सहेलियां हो, आपके फैमिली पीपल हो, आपको कहा हो आपका कंपनी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप एक दिन नहीं आएंगे ना हमें अच्छा नहीं लगता? ऐसा किस को ये कमेंट मिला है? किस को ये? वेरी गुड, वेरी गुड। माना आपके सर्कल में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होगा जो आपको ना पाके उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा। इट मीन्स आपका कंपनी वो व्यक्ति बड़ा एंजॉय करता है। जब आपका कंपनी कोई और एंजॉय कर सकता है, आप खुद अपना कंपनी एंजॉय नहीं करते हो। दूसरा व्यक्ति मेरा कंपनी एंजॉय कर रहा है, पर मैं एंजॉय करने के लिए किसी और की कंपनी को ढूंढ रही हूँ। इट मीन्स ईच पर्सन, हर इंसान यहाँ जो मौजूद है, यहाँ जो बैठा है, द बेस्ट कंपनी इन हिमसेल्फ। आप स्वयं अपने आप में एक बेस्ट कंपनी हो। इट मीन्स आप खुद अपने आप को खुश रखने के लिए सक्षम हो। भगवान ने सब बनाया है हर इंसान को, हमें सिर्फ उसको पहचानना है। There is very nice thing inside, जो ट्रेशर अंदर है ना भगवान का, बहुत सुंदर है। वो जो चेहरा है अंदर का, बहुत खुशनुमा, बहुत शक्तिशाली। बस उस चेहरे को पहचानना, ये मेडिटेशन है। फिर देखिए आपके अंदर क्या आत्मबल आएगा, क्या आत्म संतुष्टि आएगी, बड़ा मज़ा आएगा। और उस चेहरे तक पहुंचने के लिए, उस चेहरे को देखने के लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। ओम शांति। We have a minute of silence before we leave, and if you still have anything to ask, you're most welcome to do so. स्कूल कॉलेजेस में एक मेडिटेशन का एपिसोड रखिए, स्कूल बच्चों के लिए। Sure. ये दीदी आपके आई हैं साथ में, ये बहुत सेवा करती है। आप हमारी दीदी को पहचानते हो, है ना? जो दीदी आप सबको लाई हैं, हाँ हाँ, ये इनके पूरा जोन है। ये बहुत पुरानी हमारी दीदी हैं और इनके संबंधित बहुत सारे सेंटर्स ये चलाती हैं। इनके साथ बहुत सारी बहनें हैं। और फिर ये स्वयं एक प्रोफेसर हैं। आप सबको पता होना चाहिए, कुछ को पता है, कुछ को नहीं भी पता हो। तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑलरेडी ये सेवा कर चुकी हैं और अब भी कर रही हैं। तो ये तो सब स्कूल में नहीं हो रहा है ना? सॉरी, डिस्ट्रिक्ट वाइज सब स्कूल में नहीं हो रहा है। हो रहा है ना? आप सभी जल्दी जल्दी सीखो, फिर आप भी उनको मदद कर सकते हो। या
Yeah. Any other question? Otherwise, we can just have a minute of silence. Yeah? अब एक छोटा सा, actually I wanted to do few exercises, but मैंने एक माहौल देखा, मुझे लगा कोई एक्सरसाइज कराने जैसा माहौल था नहीं. Anyway, अभी एक लास्ट थिंग. अब हम 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठेंगे. इस 1 मिनट में 1 या 1.5 whatever, ये एक सॉफ्ट म्यूजिक भाई बजाएगा. आप सिर्फ ये देखो कि आपके मन के अंदर किस तरह के सोच आप सोचते हो. इसमें 2 प्रकार है. एक है आप कॉन्शियसली सोच रहे हो. दूसरा प्रकार है आप सोच नहीं रहे हो, वो सोच अपने आप आ रहा है. आप कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हो, सोच आप ना चाह करके भी आ रहे हैं. तो ये दोनों बात आप थोड़ा सा देख लीजिए. इज दैट ओके? या सो गेट बैक टू योर सेल्फ. आप अपने ही भीतर मन को ले जाए, अपने मन बुद्धि को, और देखें, मन की आंखों से, बुद्धि की आंखों से देखें कि अंदर के विचार किस तरह के हैं. मैं स्वयं सोच रही हूँ, ये सोच अपने आप खुद ब खुद आ रहे हैं. ओके, रेडी? लेट्स गो. ओम शांति. It was wonderful meeting you all, and hope to meet you all again sometimes.